Hello everyone, welcome to my channel Commerce Center. This is the third video lecture on the topic Difference between Administration and Management. Let's start with the topic. देखिए, डिफरेंस जानने से पहले कि एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस है, वी मस्ट नो एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है और मैनेजमेंट क्या होता है. तो एडमिनिस्ट्रेशन से स्टार्ट करते हैं. Administration is a systematic process of setting up objectives and crucial policies of an organization. Administration एक ऐसा systematic process है. Systematic means planned process, orderly process. एक ऐसा planned process है जिसके थ्रू organization के objectives set होते हैं, प्लस जो important और crucial policies होती है एक organization की, जो extremely important policies होती हैं वो सेट की जाती हैं. तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या हुआ? सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एज वेल एज क्रूशियल पॉलिसीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. तो मेन फंक्शंस क्या होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के? देखिए, फर्स्ट फंक्शन है फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान्स, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स. ये तो हमने पढ़ ही लिया. फिर गोल सेट करना, ऑब्जेक्टिव सेट करना एंड रूल्स और रेगुलेशंस को एनफोर्स करना. तो ये तीन ऑब्जेक्टिव्स हो गए एडमिनिस्ट्रेशन के. प्लान्स, पॉलिसीज और प्रोसीजर्स को फॉर्मुलेट करना, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना और रूल्स और रेगुलेशंस को एनफोर्स करना एक ऑर्गेनाइजेशन में, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक डिसिप्लिन जो है मेंटेन रहे. क्लियर? नाउ मैनेजमेंट. अब मैनेजमेंट क्या है? अब मैनेजमेंट को ना पार्ट्स में करके देखिए. मैनेजमेंट कैसे बना है? मैनेज प्लस मेन प्लस टी. मेन का मतलब है पीपल, टी का मतलब है टेक्टफुली. तो सीधा सीधा मैनेजमेंट का मतलब है मैनेज करना पीपल को ऑर्गेनाइजेशन के, और वो भी कैसे? विद द हेल्प ऑफ टेक्टिक्स. टेक्टफुली मैनेज करना वो होती है मैनेजमेंट. सो पढ़ते हैं. Management is defined as an act of managing people and their work for achieving a common goal by using the organizational resources. Management एक ऐसा एक्ट है जिसमें मैनेज किया जाता है पीपल को, उनके काम को, उनके एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट किया जाता है सो दैट एक कॉमन गोल अचीव हो सके. और किस तरीके से वो कॉमन गोल अचीव होगा? ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को यूज करके. अब जो मैनेजमेंट है वो 5 एम्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को इकट्ठा लेकर आता है. वो कौन कौन से हैं? मेन, मटेरियल, मशीन्स, मेथड्स एंड मनी. तो क्लियरली यहां से हमें पता लग रहा है कि डिफरेंट रिसोर्सेज को शो करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की, लाइक ह्यूमन रिसोर्सेज, फिजिकल और मटेरियल रिसोर्सेज या फिर फाइनेंशियल रिसोर्सेज. इट इज अ रिजल्ट ओरिएंटेड एक्टिविटी विच फोकसेस ऑन अचीविंग द डिजायर्ड आउटपुट. ये एक ऐसी रिजल्ट ओरिएंटेड एक्टिविटी है जो कि फोकस करती है कि डिजायर्ड आउटपुट को अटेन किया जा सके, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव किया जा सके. सो होप आपको एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट का डिफरेंस क्लियर हुआ होगा. अब देखते हैं आगे. देयर इज अ कंट्रोवर्सी ऑन द यूज ऑफ दीज टर्म्स. कंट्रोवर्सी किस सेंस में है? कुछ वेरियस व्यू पॉइंट्स दे रखे हैं ऑथर्स ने. फर्स्ट व्यू पॉइंट है एडमिनिस्ट्रेशन एंड द मैनेजमेंट आर वन. कुछ ऑथर्स कहते हैं, उनका मानना है कि एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में कोई डिफरेंस नहीं है, वो एक ही है. कुछ ऑथर्स है कहते हैं, उनका व्यू पॉइंट है एडमिनिस्ट्रेशन इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट. और कुछ ऑथर्स का व्यू पॉइंट है एडमिनिस्ट्रेशन इज डिफरेंट फ्रॉम मैनेजमेंट. एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट डिफरेंट है, वो ना ही पार्ट है और ना ही दोनों सेम है. तो ये है हमारा थर्ड व्यू पॉइंट. अब हम तीनों ही व्यू पॉइंट्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे. फर्स्ट व्यू पॉइंट है एडमिनिस्ट्रेशन एंड द मैनेजमेंट आर वन. अब कुछ ऑथर्स ऐसे व्यू पॉइंट के हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है और जो मैनेजमेंट है वो सेम ही है. इन टर्म्स को हम इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है. सो न्यूमैन के जो वर्ड्स हैं उनमें पढ़ते हैं. इन द वर्ड्स ऑफ न्यूमैन, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, management or administration is the guidance, leadership and control of the efforts of a group
ऑफ इंडिविजुअल्स टुवर्ड्स सम कॉमन गोल। तो न्यूमैन के वर्ड्स में मैनेजमेंट और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या है, एक ऐसी गाइडेंस, लीडरशिप या फिर कंट्रोल किस चीज़ का, एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ ग्रुप, ठीक है, और किसके टुवर्ड्स, कॉमन गोल के टुवर्ड्स। मतलब कि उनके टर्म्स में मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है गाइडेंस प्रोवाइड करना, लीडरशिप या कंट्रोल करना, एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ ग्रुप सो दैट कॉमन जो गोल्स है वो अचीव हो सके। क्लियर। अदर ऑथर्स लाइक हेनरी फ्योल है, जॉर्ज टेली है, एलन कुन्सन ओडेनल, ये भी यही फील करते हैं कि जो दोनों टर्म्स है वो सेम है, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट व्यू पॉइंट इज एडमिनिस्ट्रेशन इज द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। अनदर व्यू पॉइंट ये है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पार्ट है मैनेजमेंट का। अब जो ब्रिज है उन्होंने प्रोपाउंड किया है इस व्यू को, वो क्या बोलते हैं कि मैनेजमेंट इज द जेनेरिक टर्म फॉर द टोटल प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिव कंट्रोल। मैनेजमेंट एक जनरल टर्म है किसके लिए, टोटल प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिव कंट्रोल। एग्जीक्यूटिव कंट्रोल क्या होता है, एबिलिटी टू कैरी अ गोल ओरिएंटेड बिहेवियर, गोल ओरिएंटेड बिहेवियर को कैरी करने की एबिलिटी, ठीक है, इन्वॉल्विंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इफेक्टिव प्लानिंग एंड गाइडेंस ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ एन एंटरप्राइज। और किस चीज को की रिस्पॉन्सिबिलिटी को इन्वॉल्व करके, इफेक्टिव प्लानिंग और गाइडेंस ऑपरेशंस की एक ऑर्गेनाइजेशन की। तो सीधी सीधी बात ये है कि जो ब्रेच है उनके वर्ड्स में मैनेजमेंट या फिर एडमिनिस्ट्रेशन, जो मैनेजमेंट है वो पार्ट है एडमिनिस्ट्रेशन का, और मैनेजमेंट को उन्होंने कैसे डिफाइन किया है कि जो मैनेजमेंट एक जनरल टर्म है जो कि रिप्रेजेंट करती है टोटल प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिव कंट्रोल को, ठीक है। तो इन्हीं के जैसे व्यू पॉइंट के और ऑथर्स कौन कौन से हैं, किम्बल एंड किम्बल हो गए या फिर रिकमैन। सो दो व्यू पॉइंट्स हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। नाउ द थर्ड व्यू पॉइंट इज जो एडमिनिस्ट्रेशन है इज डिफरेंट फ्रॉम मैनेजमेंट। इस व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग ना तो एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट है मैनेजमेंट का, ना ही वो सेम है। इस व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग जो एडमिनिस्ट्रेशन है और जो मैनेजमेंट है वो दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, उनमें डिफरेंस है। जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक हायर लेवल एक्टिविटी है, वेयर एज जो मैनेजमेंट है वो लोअर लेवल एक्टिविटी है। एडमिनिस्ट्रेशन कंसर्न करती है डिटर्मिनेशन ऑफ ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो हमने पहले स्टार्टिंग में भी पढ़ा। वेयर एज जो मैनेजमेंट है वो कंसर्न करती है प्लानिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग किसका, बिजनेस एक्टिविटीज का, सो दैट जो ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव किए जा सके। इसी जो व्यू पॉइंट के ऑथर्स हैं वो कौन कौन से हैं, ऑडविटियर्ड, ओलिवर शेल्डन, फ्लोरेंस, हेमैन, ये ऐसे ऑथर्स हैं जो इस व्यू पॉइंट के हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो डिफरेंट है मैनेजमेंट से। तो अब हम इसके डिफरेंस के जो पॉइंट्स हैं वो पढ़ते हैं एंड वही इंपॉर्टेंट भी हैं। नाउ डिफरेंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। अब बेसिस क्या है डिफरेंस का, देखिए जो फर्स्ट बेस है वो है इनकी डेफिनेशन का ही। तो ये हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, सेटअप करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को, उनकी जो क्रूशियल पॉलिसीज़ है, जो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉलिसीज़ है ऑर्गेनाइजेशन की, उनको। वेयर एज जो मैनेजमेंट है वो एक ऐसा एक्ट है पीपल को मैनेज करने का, उनकी एक्टिविटीज़ को मैनेज करने का, उनके काम को मैनेज करने का, सो दैट एक कॉमन गोल जो है वो अचीव हो सके, जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है वो अचीव हो सके विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज। तो फर्स्ट बेस हो गया डेफिनेशन का, डिफरेंस का फर्स्ट बेस हो गया डेफिनेशन। सेकंड इज फंक्शन या फिर नेचर ऑफ वर्क, मतलब किस तरीके का वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं, किस तरह का वो काम करते हैं। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका फंक्शन क्या है, डिटर्मिनेशन, क्योंकि वो प्राइमरी कंसर्न होता है डिटरमाइन करने के लिए जो भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के और जो भी इसकी ब्रॉड पॉलिसीज हैं। तो ये एक तरह से क्या है, एक थिंकिंग फंक्शन है। वेयर एज जो मैनेजमेंट है वो एक एग्जीक्यूटिव फंक्शन है, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पर काम परफॉर्म होता है। तो एक क्या है, एग्जीक्यूटिव फंक्शन एक डूइंग फंक्शन है। क्लियर।
फर्स्ट बेस इज डेफिनेशन एंड सेकेंड इज नेचर ऑफ वर्क. नेक्स्ट बेस क्या है? स्कोप. स्कोप मतलब एरिया. ठीक है. तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है इट टेक्स मेजर डिसीजंस एंड इज वाइडर देन मैनेजमेंट. तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो मेजर डिसीजंस लेता है, तो उसका जो एरिया है वो क्या है? मैनेजमेंट से बड़ा है, क्योंकि मेजर डिसीजंस लाइक पॉलिसी मेकिंग डिसीजंस हो गए, ऑब्जेक्टिव्स को सेटअप करने के डिसीजंस हो गए. तो जो मेजर डिसीजंस है वो एडमिनिस्ट्रेशन में लिए जाते हैं, तो इनका जो एरिया है वो वाइडर है. इट टेक्स द डिसीजन विद इन द फ्रेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. तो जो मैनेजमेंट है उसके जो डिसीजंस होते हैं उसको किसके फ्रेमवर्क में लेने होते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन के. तो इस सेंस में जो मैनेजमेंट है उसका एरिया जो है वो कम है. फंक्शन. नेक्स्ट बेस है फंक्शन. एडमिनिस्ट्रेशन का फंक्शन है पॉलिसी को फॉर्मुलेट करना, उनको बनाना, वेयर एज जो मैनेजमेंट है उनका जो फंक्शन है वो है कि पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना, उसको एग्जीक्यूट कराना बेसिकली. ठीक है. नेक्स्ट इज लेवल ऑफ अथॉरिटी. नेक्स्ट बेस है लेवल ऑफ अथॉरिटी. तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो टॉप मैनेजमेंट फंक्शन है, वेयर एज जो मैनेजमेंट है वो एक लोअर मैनेजमेंट फंक्शन है. स्टेटस. एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कंसिस्ट करता है बेसिकली जो ओनर्स होते हैं एंटरप्राइज के उनको, वेयर एज जो मैनेजमेंट है वो कंसिस्ट करता है मैनेजरियल पर्सोनल्स को, जिनके पास कुछ स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है पर्टिकुलर एरिया या फिर पर्टिकुलर फील्ड में. तो ये 4 बेसिस ऑफ डिफरेंस थे: स्कोप, फंक्शन, लेवल ऑफ अथॉरिटी एंड स्टेटस. नेक्स्ट बेस इज नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो मैनेजमेंट है वो एप्लीकेबल होते हैं. तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो जर्नली अप्लाई होता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो जर्नली अप्लाई होता है गवर्नमेंट, मिलिट्री या एजुकेशनल, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस में, वेयर एज जो मैनेजमेंट है वो जर्नली अप्लाई होता है बिजनेस फर्म्स में, जिनके इकोनॉमिक मोटिव्स होते हैं. तो हम बोल सकते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं उनमें एप्लीकेबल होता है, whereas जो मैनेजमेंट है वो एप्लीकेबल होता है जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती है, एंटरप्राइजेस होती हैं उनके अंदर. नेक्स्ट बेस इज इन्फ्लुएंस. जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर जो उसके डिसीजंस होते हैं वो जर्नली इन्फ्लुएंस होते हैं विद एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक सोशल, पॉलिटिकल, लीगल एटसेट्रा, वेयर एज जो डिसीजंस होते हैं मैनेजमेंट के वो इन्फ्लुएंस होते हैं जो इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, वैल्यूज, बिलीव्स, ओपिनियन एटसेट्रा. तो ये जो टॉपिक था डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन वो यहाँ पर कवर होता है. हाँ जी, अब टर्न आती है प्रैक्टिस क्वेश्चन की. अब देखिए फॉर द एनटीए नेट पर्पस स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ सकता है एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के डिफरेंस से, जिस तरीके से मैंने क्वेश्चन पूछा है. तो देखिए इस क्वेश्चन को रीड करते हैं और आपको कमेंट करना है इसका जो आंसर है कमेंट सेक्शन में. फर्स्ट स्टेटमेंट इज मैनेजमेंट इज एन एग्जीक्यूटिव फंक्शन व्हाइल एडमिनिस्ट्रेशन इज अ डिटर्मिनेटिव फंक्शन. सेकेंड स्टेटमेंट इज मैनेजमेंट इज डन एट टॉप लेवल व्हाइल एडमिनिस्ट्रेशन इज डन एट लोअर लेवल. तो अब आपको बताना है कि वेदर ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है या दोनों गलत है या एक ठीक है और एक गलत है, तो आपको कमेंट करना है. अगर फॉर द ग्रेजुएशन पर्पस या पोस्ट ग्रेजुएशन पर्पस के लिए इसका लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज मैनेजमेंट, इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसको आप अब अटेम्प्ट कर सकते हैं. दैट इज ऑल अबाउट द टॉपिक. Do like, comment, share and subscribe to my channel. अगर आपको कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक से रिगार्डिंग रिक्वेस्ट है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसी पे जो है वीडियो लेक्चर बना दूंगी, प्रिपेयर कर दूंगी. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू.